हरे कृष्णा राधे राधे। भागवत गीता 1-2-17 के अध्याय के अनुसार उसमें लिखा है, श्रीवंता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयांतस्थो यामद्राणि विधु नोति सुसहृत्सताम। यदि आप श्रीमद् भागवतम या भागवत गीता से श्री कृष्ण के विषय में केवल श्रवण करेंगे तो कृष्ण स्वयं ही आपके अनेक प्रकार के अनर्थों को धो डालेंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं अपने विषय में कह रहे हैं, किंतु उनके शब्दों को गलत अर्थ न लगाएं। उनका श्रवण उसी तरह कीजिए जैसे अर्जुन ने किया था। कोई कह सकता है, अर्जुन ने तो सीधे कृष्ण से भागवत गीता सुनी, किंतु अब कृष्ण अनुपस्थित हैं, तो फिर हम अर्जुन की तरह कैसे सुने? चूंकि कृष्ण परम पूर्ण हैं, अतएव वे अपने शब्दों से अभिन्न हैं। अतः यदि आप भागवत गीता को उसके यथार्थ रूप से में पढ़ें, जैसे कि परमात्मा से प्राप्त की गई, तो आपका पढ़ना ठीक वैसा ही होगा जैसा अर्जुन का सीधा कृष्ण से सुनना। किंतु यदि आप भगवत गीता की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं या किसी अभक्त की व्याख्या सुनते हैं, तो आप दुष्ट बने रहेंगे। सनातन गोस्वामी ने अंध अभक्तों से कृष्ण के विषय में सुनने से मना किया है। जो अभक्त हैं, पापाचरण करने वाले, जो तमोगुण वाले हैं, उनको कहा गया है कि वो उनको कथा सुनना नहीं चाहिए। नेक्स्ट में ये कहते हैं, अवैष्णव मुखो दुर्गीन पूर्ण पुत हारिक धामृताम श्रवणं नैव कर्तव्य सर्वोच्चिष्ट यथापय। अर्थात मनुष्य को अवैष्णव से कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहिए जो वैष्णव नहीं है। सांप के होठों से स्पर्श किया हुआ दूध विषैला हो जाता है, उसी तरह अवैष्णव द्वारा दी गई श्री कृष्ण विषयक वार्ताएं भी वैसेली हो जाती है। कभी कभी भारत में जो लोग वैष्णव आचरण के सिद्धांतों का पालन नहीं करते, वे श्रीमद् भागवतम के पेशेवर वाचक बन जाते हैं और भगवत सप्ताह करते हैं। श्रीमद् भागवतम का ऐसा श्रवण वर्जित है। प्रस्तुत श्लोक में स्तुति करता है, नित्यं भागवत सेवया, नियम पूर्वक भगवत कथा का श्रवण। ऐसा नहीं कि सप्ताह भागवत सेवया, सप्ताहं भागवत सेवया, यानी एक सप्ताह में भागवत का श्रवण नहीं। क्या भागवत ऐसी चीज है कि जिसे एक सप्ताह तक सुनने से ही आप हर बात समझ सकते हैं? आप भगवान भागवत को केवल एक सप्ताह पढ़कर एक शब्द नहीं समझ सकते। 18,000 श्लोकों की बात ही जाने दें, सारा वैदिक ज्ञान भागवत में निहित है, तो फिर आप एक सप्ताह में पढ़ने से क्या समझेंगे? यहाँ असली नुक्सा दिया गया है कि नित्यं भागवत सेवया, आपको प्रतिदिन भगवत गीता सुनना चाहिए, हर क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए। तब नष्ट प्रयस्ने भद्रेषु, आपके हृदय के अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। कृष्णा भावनामृत आंदोलनम, यहाँ की यही सार है। आपको श्री कृष्ण के विषय में धैर्य पूर्वक सुनने के अवसर प्रदान करना, जिससे आपके हृदय के भीतर की मैल धुल जाए। ये अनर्थ क्या है, इसका उल्लेख अगले श्लोक में किया जाएगा। तदा रजस्तुमो भावा कमलोभादयस्त ये चेत अतैरनाविन्ध स्थितं सत्
भूत्वे प्रसीदति। भागवतम का 1-2-19 अध्याय के अनुसार जो ही हृदय में नैष्ठिक प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है त्यों ही प्राकृतिक के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से मुक्त हो जाते हैं। तब भक्त सत्वगुण की स्थिति में होता है और पूर्णतया सुखी हो जाता है। जीव अपनी सामान्य स्वाभाविक स्थिति में आध्यात्मिक आनंद की पूरी तरह तुष्ट रहता है। यही स्थिति ब्रह्माभूत आत्मनंदी अर्थात आत्मसंतुष्टि कहलाती है। यहाँ यह आत्मतुष्टि किसी की निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान की अवस्था में रहता है, किंतु आत्मनंदी इस भौतिक जगत की अवस्था से परे होता है। जैसे ही मनुष्य नैष्ठिक भक्तिमय सेवा की अवस्था में स्थित होता है, वैसे ही इस पूर्णता के स्तर को प्राप्त कर लेता है। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं है, अपितु आत्मा की शुद्ध सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता भौतिक पदार्थ के संसर्ग से दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्तिमय सेवा के प्रभाव से रजो तथा तमो गुणों के इन प्रभावों को नष्ट होने का द्वारा प्रकट हो जाता है। सत्व गुण में स्थित हो जाता है और फिर वासुदेव के पद या शुद्ध तत्व पद को प्राप्त करने के लिए आगे उन्नति करता है। केवल शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष श्री कृष्ण को सदैव देख सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को क्षति नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे वह कितना ही शिक्षित क्यों न हो, हमेशा हानिकारक होता है। भक्त न तो मूर्ख होता है न रजोगुणी होता है। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तो कामी भगवत भक्त नहीं हो सकते। भले ही अपने बाहरी पहनावे से अपने आप को भक्त क्यों नहीं विज्ञापित करें, भक्त सदैव भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुण की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। दूसरी ओर भक्त अभक्त गण भौतिक प्राकृतिक तीनों गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तथा तमोगुण के संयोग से प्रभाववश कार्य करते हैं। ये गुण अनंत प्रकारों से संयोग करके असीमित प्रकार के लोगों को उत्पन्न करते हैं। प्रगतिशील जीवन तभी शुरू हो जाता है जब सत्वगुण पर पहुंचने का प्रयास करता है। प्रशिक्षण द्वारा मनुष्य इस पद पर पहुंच सकता है, किंतु इस तरह प्रशिक्षण पाकर निरक्षर असभ्य पशु तुल्य मनुष्य सभ्य बन सकता है। यहाँ तक कि बिल्लियाँ, कुत्तों, बाघों को भी प्रशिक्षित करके आज्ञाकारी बनाया जा सकता है। यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है। मनुष्य को शुद्ध सत्वगुण के पद पर तक ऊपर उठाने के लिए दो प्रकार की प्रशिक्षण विधियां हैं। एक निश्चित क्रमिक विधि तथा तपसा ब्रह्मचार्येण समेन च दमेन च। इस विधि से में मनुष्य को विविध तपस्याएं करनी पड़ती है। ब्रह्मचर्य के अभ्यास द्वारा कामोत्तेजना को नियंत्रित करना होता है। ब्रह्मचर्य और सामान्यतः इंद्रियों तथा मन को वश में करना होता है। समदम मनुष्य दान में संपत्ति दे सकता है और ऊपर से उठने की क्रमिक विधि है, किंतु एक अन्य विधि भी है। कृष्णा भावान्वामृत एवं या भक्ति योग की मान लीजिए कि आपको 10 मंजिला इमारत की ऊपरी वाली मंजिल पर जाना है तो आप सीढ़ी दर सीढ़ियाँ पर जा सकते हैं, किंतु लिफ्ट से जा सकते हैं। भक्ति योग में लिफ्ट के समान है। यदि आप इस विधि को अपनाएंगे तो बहुत ही जल्द ऊपर वाली मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अन्यथा आपको सीढ़ियों से जाना होगा। यद्यपि दोनों ही विधियों में
सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचा जा सकता है, किंतु इसमें से एक विधि बहुत ही धीमी है, दूसरी विधि बहुत तेज है। भक्ति योग की शुरुआत श्री कृष्ण के विषय में सुनने से ही, जैसा कि भगवान भागवत के इन श्लोकों में वर्णन हुआ है, नियमित रूप से श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने से यह फल मिलता है। कृष्ण हृदय में मैल को लगभग दूर कर देते हैं, तब मनुष्य रजो तथा तमो गुण को लांघ जाता है तथा ऊपर उठ जाता है। स्थितम सत्य और जो ही आप सत्य के पद तक पहुँच जाते हैं, ही आप काम तथा लोभ से मुक्त हो जाते हैं। निम्नतर गुणों रजोगुणं तथा तमोगुणं के प्रभाव से निकल जाते हैं। सारा संसार काम तथा लोभ की उत्तेजना में से गतिमान है। जो लोग भौतिक प्रकृति के निम्नतर गुणों से प्रभावित रहते हैं, वे कभी तुष्ट नहीं होते। वे कहते हैं मुझे और दो, मुझे और दो, मुझे और दो, किंतु उन्हें कितना भी क्यों न मिले, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। मनुष्य सोचेगा, यदि मैं मास अपनी आय 1000 डॉलर कर लूं प्रति मास, मैं संतुष्ट हो सकूंगा। किंतु जैसे ही वो 1000 डॉलर पाता है, वहाँ 1 लाख डॉलर चाहने लगता है। यानी 1 लाख कमाना चाहता था, अब वो 10 लाख कमाना चाहता है। यहाँ तक कि लखपति भी तुष्ट नहीं है। मैंने पेरिस में काफ़ी वृद्धकामी पुरुषों को क्लबों में जाते देखा है। वे 50 डॉलर देकर क्लब में प्रवेश करते हैं, जहाँ उन्हें तरुणियाँ तथा शराब मिलती है और उनकी आनंद है, यह उनकी आनंद इंजॉय है। एक और वे लाखों डॉलर से संतुष्ट नहीं होते, दूसरी ओर वे तरुणियों का भोग करना चाहते हैं, सिर्फ लोभ तथा काम और कुछ नहीं। अतः श्री कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है काम तथा लोभ से मुक्त हो जाना। चैत अतैर अनाविद्धम, विधर्म का अर्थ है भेदना। काम तथा क्रोध सदैव हृदय के भेदते तथा नोचते रहते हैं कि आओ आकर आनंद लूटो, किंतु जब आप कृष्णा भावानामृत में व्यस्त वास्तव में थोड़ी प्रगति कर लेते हैं, तब ये बातें आपको चुभेगी नहीं, क्योंकि आपका हृदय स्वच्छ हो चुका होता है और आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। श्री कृष्ण भगवद गीता 18:54 में कहते हैं, ब्रह्मा भूतः प्रसन्नात्मा च सोऽसचीति न कांक्षति क्षमः सर्वेषु भूतेषु भक्तां लाभते पराम। अर्थात जब आप ब्रह्मभूत अवस्था में यानी मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं, तब आप पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो जाते हैं और भौतिक वस्तुओं को की न तो लालसा करते हैं, न उनके लिए शोक करते हैं। न सोचती कांक्षति, भौतिक चेतना में हम किसी ऐसी वस्तु के लिए ललायित रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती, पर जब वो वस्तु खो जाती है तब हमें उसके लिए शोक करते हैं। किंतु कृष्णा भावनामृत में हम रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों से मुक्त रहते हैं। ऐसी चेतना में हम हर वस्तु को आध्यात्मिक पद पर स्थित देख सकेंगे, जैसा कि श्री कृष्ण भागवत गीता 5:18 में पूर्व बतलाते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनै चैव स्वापाके च पंडिता समदर्शिनं। कृष्णा भावामृत को प्राप्त व्यक्ति सचमुच विद्वान होता है। इस तरह वह कुत्तों, बिल्लियों तथा मनुष्यों को समान रूप से देखता है। वह शरीर के बाहरी पहनावे को नहीं देखता, अपितु आत्मा को देखता है। सोचता है यह आत्मा श्री कृष्ण की का ही एक अंश है। इस तरह दृष्टि विश्व बंधुत्व का आधार है। यह बंधुत्व संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित करने से नहीं आएगा, ऐसा संभव नहीं है।
आपको आध्यात्मिक पद पर पहुंचना होगा, तभी प्रेम, भाईचारा, समानता आएगी, अन्यथा यह व्यर्थ विज्ञानबाजी मात्र है। अंत में जो कोई आध्यात्मिक पद को, ब्रह्माभूत अवस्था को प्राप्त होता है, वह श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। मद भक्ति लभते पराम। दूसरे शब्दों में व्यक्ति कृष्ण की सेवा करने के लिए सर्वथा उपयुक्त बन जाता है और श्री कृष्ण उस समय उसकी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। इस अवस्था का अधिक विस्तृत विवरण अगले श्लोक में दिया गया है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत दीप्ति योगत भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्तिमय सेवा के संसर्ग में संप्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान की सुनी वैज्ञानिक ज्ञान तत्व विज्ञान प्राप्त होता है। ये भागवत का 1:2-20 के अनुसार था। भागवत गीता 7:3 में कहा गया है, हजारों सामान्य मनुष्य में से कोई एक भाग्यशाली होगा जो जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। अधिकांश लोग रजो तथा तमो गुण से प्रेरित होते हैं और इस तरह सदैव काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में लगे रहते हैं। ऐसे अनेक पशुओं जैसे मनुष्यों में से वास्तव में कोई एक ऐसा होता है जो मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्धारित आचारों को पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। अतः इस प्रकार जीवन की सफलता प्राप्त करने वाले हजारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भगवान कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान पाता है। भागवत गीता 18:55 में कहा गया है कि कृष्ण तत्व को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है। उपयुक्त श्लोक में इसी बात की पुष्टि की गई है। कोई सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या, यहाँ तक कि जिसमें मनुष्य का जीवन सफलता पा ली है, ऐसा व्यक्ति भगवान के विषय में सही नहीं जान सकता। इस प्रकार दोस्तों, जो कथा, भागवत कथा ज्ञान है, इसमें भजन और भोजन, इस दो चीज का जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव है। मैंने इस्कॉन मंदिर में देखा, तिरुपति बालाजी में देखा, वैष्णो देवी में देखा, सभी लोग दो ही चीज कर रहे हैं, भजन कीर्तन, भगवान की सेवा, और उसके बाद भोजन के लिए इतना मतलब तेजी से भोजन करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, मन भर भोजन करते हैं, फ्री भोजन। और भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। दूध, दही, चावल, दाल, चना, हरा सब्जी, फल, ये भोजन में होना चाहिए। नॉनवेज बिल्कुल नहीं। नॉनवेज वाले व्यक्ति तमोगुण में आते हैं और तमोगुण वाले अभक्त, श्री कृष्ण का अभक्त है, भक्त नहीं है। और कृष्ण भक्त वही हैं जो भोजन सात्विक करते हैं और सात्विक भोजन करने के बाद भजन सात्विक हो सकता है। और भजन करते 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 भूख लग जाती है, तो फिर वो भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद फिर वो विश्राम करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, फिर वो वही भोजन करते हैं, भजन करते हैं। तो भजन और भोजन, इस दो चीज पर अगर इंसान ध्यान दे तो वो कभी बीमार नहीं होगा और ना ही उससे कोई तरह का इंद्रियों का दुष्प्रभाव पड़ेगा।
हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि भजन करें और शुद्ध भोजन करें और परम आनंद में रहें। और मैंने कल भी एक एपिसोड में कहा था कि प्रॉपर्टी को मत देखो, संपत्ति कितना है ये मत देखो, तुम ये देखो कि तुम संतुष्ट हो क्यों। जो 1 लाख कमाते हैं वो 1.5 लाख चाहते हैं, 1.5 लाख वाले 2 लाख चाहते हैं, 2 लाख वाले 3 लाख चाहते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर आप 15,000 कमाते हो, 30,000 कमाते हो और संतुष्ट हो, यही सत्य है, यही कमाई है। और सच्चे रूप से कमाते हो, ईमानदारी से कमाते हो, मेहनत का पैसा है और वो पैसा को तुम खाते हो, तो ये सही है। दूसरी बात, 108 116 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हो, ये कोई मैटर नहीं रखता है। दिन रात पूजा पाठ करते हो, ये भी कोई मैटर नहीं रखता है। सब समय भगवान पर ध्यान रखते हो, ये भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कब? जब तुम्हारे अंदर काम वासना, लोभ, दूसरों का धन पाकर खुश होना, मुफ्त का भोजन पाकर खूब खाना और मन में मैल रखा हुआ है, तब तुम्हारा भजन कीर्तन सब दिखावा है। दोस्तों, तमाम मंत्र बने हुए हैं, बहुत सारे मंत्र संसार में। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, बहुत सारा मंत्र है दुनिया में। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सारा मंत्र है, तंत्र है, बहुत कुछ है। लेकिन एक पापी सिर्फ राम नाम नहीं ले सका था। वो क्या बोला? हम मरा मरा बोल सकेंगे। तो वो मरा मरा बोला, सिर्फ मरा मरा, मरा मरा राम 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 राम। वो मरा मरा करते करते राम राम आ गया। वो राम राम जपते जपते वो महान विश्व लेखक बना, बहुत बड़े संत बने। तो कहने का मतलब है, इसमें मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी को, जैसे हनुमान जी का नाम लेते हो, भोलेनाथ का नाम लेते हो, श्री कृष्ण को भजते हो, किसी का नाम लेके भजो, लेकिन सच में भजो। और उसका भजने से पहले अपने मन को शुद्धि करो। भागवत गीता गंगा में स्नान करो। गंगा जल स्नान से स्नान नहीं होता है। आज कुंभ में बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, वो अमृत जल हो जाती है, जबकि इसमें वास्तव में जो संत लोग आए हैं, नागा बाबा लोग, वास्तव में तो वही संत है। मैंने अपनी आंखों से देखा। एक बार मैं गया, फिर अभी नहीं गया हूँ, पहली बार मैं गया था तो देखा कि नागा बाबा लोग इतना कड़ाके की ठंड में कुछ नहीं लेते हैं। और वो लोग हिमालय पर्वत में रहते हैं, जहाँ ठंडा ही ठंडा, बर्फ ही बर्फ है, न वहाँ भोजन पानी है, न कोई गर्म चूल्हा है। उस जगह पर ये लोग तपस्या करते हैं, वो भी बरसों बरसों तक। तो संत तो यही है, इनको न भोजन से प्रेम है, न लोभ है, न क्रोध है, न मोह है, न वासना है। तो इन लोग जो पवित्र गंगा में स्नान करते हैं तो जल भी अमृत हो जाती है। तो इसीलिए पहले बाबा लोग का स्नान होता है, इसके बाद हम लोगों का स्नान होता है। तो उस स्नान में स्नान करने पर मन पवित्र तो होता है, उस वक्त जरूर पवित्र हो जाता है। भले आप वहाँ से घर आने के बाद, घर के वातावरण में आने के बाद, गांव समाज के वातावरण में आने के बाद आपका मन फिर वहीं का वहीं पहुँच जाता है जहाँ आप हैं। तो अगर आप मन को शुद्ध नहीं करेंगे
कर्म वचन को शुद्ध नहीं करेंगे, सत्य वचन नहीं बोलेंगे, सत्य आचरण नहीं करेंगे, पाप आचरण को त्याग नहीं करेंगे, तब तक मंत्र जाप से कुछ भी नहीं होने वाला नहीं। तिलक लगाकर गेरुआ वस्त्र पहनकर दिन रात मंदिर में राम भजन करने से भी अगर आपके मन की मैल नहीं मिट रही है तो आपका सब बेकार जा रहा है। लेकिन एक मोची मन में चंगा करके कटौती में जब हाथ डाला तो वहाँ पर उसको कंगन मिल गया था। तब से कहा गया कि मोची लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन को चंगा करना होगा। मन में जो इंद्रियां हैं, उनके बस में जो मन है, उनको मुक्त करना होगा। ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप चाहेंगे दिल से तो हो जाएगा। और आप क्यों नहीं चाहते हैं? इसलिए कि आप इतना माया में डूब गए हैं। मेरी गाड़ी है, मेरा खेत है, मेरा परिवार है, मेरा बच्चे हैं, कैसे जिएंगे, कैसे पढ़ेंगे? अरे तुम जब मरोगे तो कैसे चलेगा? और जब जाओगे तो क्या लेके जाओगे? सब मिथ्या। इसीलिए कहा गया है कि संसारं मिथ्या नाम, संसार मिथ्या है, परमानंद सत्या, परम आत्मा सत्य। परम आत्मा का मतलब श्री कृष्ण ही है, रूपा। तो क्यों न हम अपनी आत्मा को परमात्मा में पहुंचाएं और उनमें लीन करें। इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना। आज से नॉन वेज त्याग करो, आज से झूठा बात बोलना बंद करो, आज से पापाचरण करने वाले दोस्तों को हटा दो, आज से उन सत्संगी लोगों से बैठना उठना शुरू करो जो सत्संगी हैं, जिनको दुनिया का कोई लोभ क्रोध मोह नहीं है। वैसे लोगों के साथ संगत करो, शुद्ध किताबों को पढ़ो। ये नहीं कि मोबाइल में तुम रंगीन चीज़ों को देखो और रील देखो। दिन भर का तुम मंत्र जाप किए हो, लेकिन जहाँ मोबाइल में रील देखा, एक सीन देखा कि तुम्हारा सारा का सारा, जैसे घड़ा में तुम दूध रखे हो और नीचे फोड़ दो तो सारा दूध निकल जाता है। कितनों तुम दूध डालते रहोगे, कितनों मंत्र जाप करते रहोगे, कितनों पूजा पाठ करते रहोगे, लेकिन तुम्हारा लीकेज है, सब निकल जाएगा, रहेगा ही नहीं। इसलिए दोस्तों, रील देखना बंद करो और सब करो, लेकिन ऊपर से करो, दिल से मत देखो। कोई रील देखकर जहाँ आनंदित हुआ, जहाँ मन में तुमको भावना हो गई काम वासना की, जहाँ आपको पैसे का, धन का कहीं फ्री में दान मिल रहा है, जाने की इच्छा हो जाकर ले लूँगा, इस तरह की भावना जब तक है तब तक आपका लीकेज है। और लीकेज में कभी भी कोई भी चीज़ रुकता नहीं है। पानी रखो, दूध रखो, घी रखो, मधु रखो, कुछ भी रखो, रहेगा नहीं। बहुत आसान शब्दों में मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आध्यात्मिक जीवन ही सच्चा जीवन है। आध्यात्म जीवन में आ जाओ, गीता का ज्ञान पढ़ो और समझो, मनन करो, चिंतन करो, उस पर चलो, एकांत में ध्यान करो। छोड़ दो सारे उन चीज़ों को जो तुम्हारा नाश कर रहा है। जैसे शरीर के अंदर जो चीज़ तुम डाल रहे हो सुबह से लेकर रात 10 बजे तक, उसमें देखो कि कौन कौन अन्न सात्विक है, कौन कौन तमोगुनी खाना। तमोगुनी खाना बंद करो, नॉन वेज बंद करो, पराया धन खाना बंद करो। पाप से कमाया हुआ धन कोई खिला रहा है, बांट रहा है, मत लो। बहुत लोग पाप करते हैं और क्या करते हैं? दान करते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं लोगों को ताकि उनका पाप कम जाए। तो वो जैसे ही तुम खाने जाते हो उसका कुछ अंश पाप तुम्हारे अंदर आता है। इस तरह खाना मत खाओ। आज मकर संक्रांति का दिन है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं भी आज स्नान किया हूँ
इतना ही कहकर आज की कथा मैं यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।